लोग एक एक सांस के लिए जूझ रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि आप अपने वातावरण को ऐसा बनाएं कि हर तरफ हरियाली हो और हवा में ऑक्सीजन की कमी ना हो। जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश ने ग्रेटर नोएडा की एक नर्सरी में जाकर ये जानने की कोशिश की कि शुद्ध हवा के लिए किन पेड़ों को लगाना चाहिए। उनकी रिपोर्ट देखिए। अपने वातावरण की, अपनी प्रकृति की, अपने आसपास के माहौल की जो हालत हमने की और उस हालत की वजह से आज हम इस कठिन दौर से गुजर रहे हैं। आपके आसपास का हर वो परिवार, कोई ना कोई व्यक्ति आपको ज़रूर मिल रहा है जो बीमार है। इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद हैं, क्योंकि हमने बीतते वक्त के साथ अपने आसपास के पेड़ काटने शुरू किए। वाटर बॉडीज़ जो हमारे आसपास थी, चाहे वो तालाब हों, पोखर हों, नदियाँ हों, या तो उनको ख़त्म करना शुरू किया उसमें मिट्टी भर के, या फिर जो नदियाँ बची उसको हम लोगों ने इतना दूषित कर दिया, वो इतनी कॉन्टामिनेटेड हो गई कि वहाँ से ऑक्सीजन तो छोड़िए, ऑक्सीजन तो भूल ही जाइए कि उन नदियों से कभी और उनकी उसकी एल्गी से, उनके ग्रीन मैटर से हमें कभी ऑक्सीजन मिलेगा। उससे हमें सिर्फ केमिकल्स मिले, उससे हमें सिर्फ दूषित वातावरण मिला। और उन नदियों को अगर हम कहें, और आप देश की राजधानी में अगर रहते हैं तो यमुना नदी कहते हैं कि दिल्ली के बीचों बीच से गुजरती है। लोग तो अब ये कहते हैं कि वो नदी नहीं है, वो तो दिल्ली का सबसे बड़ा नाला है। क्यों? क्योंकि अब उसको नदी की परिभाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो नाले की परिभाषा में इसलिए आती है क्योंकि उसमें इतना केमिकल है कि उसको आप नदी कह ही नहीं सकते, उसको सिर्फ आप नाला कह सकते हैं। लेकिन आज हम दिल्ली से तकरीबन, आप ये सोच लीजिए, 40 किलोमीटर दूर आए हैं और गुजर रहे थे किसी स्टोरी के लिए, तो एक नर्सरी पे निगाह पड़ी। नर्सरी जहाँ तमाम पौधे होते हैं, जहाँ से आप पौधे लेके जाते हैं। और जब यहाँ पहुँचा मैं, तो मुझे लगा कि ज़रूर ये एक बार रिवाइंड करके सोचना चाहिए कि ऐसा माहौल, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के पौधे, अपने आसपास की ग्रीनरी, इससे पहले हमने कब देखी है? अपने आसपास हमने कभी नहीं देखी। हाँ, नर्सरी में हम इसलिए देखते हैं क्योंकि ये एक बिज़नेस मॉडल है। यहाँ जो माली होते हैं उनको ये सारे पौधे बेचने होते हैं। यहाँ वो इसलिए रखते हैं ताकि लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ से लेके जाएं। लेकिन ये माली इससे, इस वजह से फ़ायदे में है क्योंकि वो खुद बिज़नेस मॉडल ही सही, लेकिन एक ऐसा बिज़नेस मॉडल जो जिससे वो पैसे भी कमा रहे हैं और स्वास्थ्य भी कमा रहे हैं, सांस भी कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस ग्रीनरी के बीचों बीच रहते हैं, वो इस हरे भरे पौधों के बीच में रहते हैं और अपने आप को सुकून में पाते हैं। एक बार इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम मदन पाल जी है। मदन पाल जी, आपको यहाँ पौधों की सेवा करते हैं। मैं तो देख रहा हूँ दूर दूर तक आपने तमाम अलग अलग पौधे लगाए हैं। आपको लगता है यहाँ रहने से, आप यहीं रहते हैं, यहीं आपने अपना मकान भी बनाया हुआ, 24 घंटे यहीं रहते हैं, यहाँ रहने से फ़र्क महसूस होता है क्या कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा सुकून, थोड़ी ज़्यादा सांस आती है? यहाँ पे रहने से सर ऐसा है कि सांस खुल के आती है। ऐसा कैसे महसूस किया आपने? सर ये ऑक्सीजन देते हैं पौधे। हाँ। बहुत सारे पौधे नर्सरियों में ऑक्सीजन वाले होते हैं, एयर प्यूरीफायर का काम करते हैं, कुछ ऑक्सीजन भी देते हैं। कुछ तो हवा को शुद्ध करते हैं, कुछ ऑक्सीजन भी देते हैं सर। जैसे कि ये मनी प्लांट है, ऑक्सीजन भी देता है और आपका हवा को भी शुद्ध करता है। ये एरिका पाम है, सबसे ज़्यादा ठंडा भी रहता है ये, यानी ठंडा रखता है, कमरे में रखते हैं तो ठंडा रखता है कमरे को भी। ऐसी बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हवा को शुद्ध करती हैं और ऑक्सीजन देती हैं। जैसे आपका, और ये पीछे स्नेक प्लांट रखा है पीछे, वो थैली में जो रखा है सफ़ेद थैलियों में, ये स्नेक प्लांट होते हैं सर बहुत सारी तरह के, ये ऑक्सीजन देते हैं। अच्छा, मैं आपसे आप थोड़ा इधर आ जाइए, मैं आपसे एक दो सवाल और पूछना चाहता था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप इस नर्सरी में रहते हैं और इस नर्सरी से जब आप कहीं बाहर जाते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हैं, थोड़ा वैसी जगहों पे जाते हैं, कई बार अपने प्लांट बेचने के लिए आप अपनी ठेलियों पे प्लांट भी लेके जाते हैं, तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जहाँ आप उसको बेचने के लिए जाते हैं, बड़ी ऊपर कई मंजिला इमारतें जो हैं, वहाँ जाके क्या महसूस होता है? और जब यहाँ वापस आते हैं तो कोई फ़र्क नज़र आता है क्या? यहाँ की और वहाँ की हवा में करीब मानिए कि 100 और 80 का फ़र्क पड़ जाता है। कैसे इसका अंदाज़ा? इसका अंदाज़ा ऐसे कि सांस लेने में मामूली सी दिक्कत होती है वहाँ, जैसे मेरी एज में मामूली सी दिक्कत होगी, ज़रूर होगी। यहाँ के वो दिक्कत कम हो जाती है, यानी सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कैसे महसूस किया? मतलब ये फ़र्क आपने कैसे महसूस किया? फ़र्क सर जी, हम तो वैसे भी पीछे से जन्म से भी किसान हैं,
वो भी देखा, गांव में रहते थे, लेकिन यहाँ पे ये फ़र्क दिखाई दिया कि पौधे जो ऑक्सीजन वाले होते हैं या एयर प्यूरीफायर वाले होते हैं वो शुद्ध करते हैं हवा और ऑक्सीजन भी देते हैं। वहाँ पेड़ होते नहीं है ज़्यादा, दूसरी तरह सर जिधर भी देखो आपका कंक्रीट ही कंक्रीट है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। जितनी बिल्डिंगें हैं उसी हिसाब से सर हमारे यहाँ पे अनुपात में पौधे नहीं है, पौधे नहीं है। लेकिन यहाँ बिल्डिंगें नहीं हैं और यहाँ पौधों का अनुपात ज़्यादा है। यहाँ बिल्डिंग तो है ही नहीं, यहाँ तो पौधे ही ज़्यादा हैं, पीछे तक खूब सारा जंगल जैसा है ये। तो यहाँ हाँ अच्छा सर, महसूस होता है? सुकून मिलता है सर सुकून यहाँ। मिलता है। हाँ सर जी। आप ये जी इस समय में जैसे कोरोना काल चल रहा है, वो जो उधर खेल रहे थे पोते हैं मेरे, उनको भी यही डांट रखा है, बजाय दिल्ली रखने के यही रखा। और कोरोना मरीजों के लिए भारतीय रेल इन दिनों जीवनदाता की भूमिका निभा रही है। रेलवे की ओर से लगातार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही हैं। इसके माध्यम से अब तक 4,700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलग अलग राज्यों में पहुंचाई जा चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा दिल्ली को 2,011 मीट्रिक टन और यूपी को 1,334 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। तो ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो अलग अलग जगहों पर जा रही है, अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचा रही है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको उसका रूट दिखा रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि कैसे इस वक्त भारतीय रेल की ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस जीवनदाता की भूमिका में है। इसके माध्यम से, इसके थ्रू अभी तक 4,700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जा चुका है। और झारखंड के टाटानगर से 1,860 किलोमीटर का सफर सिर्फ 30 घंटों में तय कर ऑक्सीजन एक्सप्रेस बेंगलुरु भी पहुंची। इस ट्रेन को लाने के लिए रेलवे ने विशेष तौर पर ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया था। जी मीडिया संवाददाता जयपाल शर्मा की बेंगलुरु से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं बेंगलुरु के इनलैंड कंटेनर व्हाइटफील्ड में मौजूद हूं और मेरे पीछे जिस ट्रेन को आप देख पा रहे हैं ये कर्नाटका पहुंची पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, जो अपने साथ 6 क्रायोजेनिक कंटेनर लेके आई है। प्रत्येक कंटेनर के अंदर में 20 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि कुल 120 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन इस वक्त कर्नाटका पहुंच चुका है। इस ट्रेन का सफर जमशेदपुर से सोमवार की सुबह 3 बजे शुरू हुआ था और 1860 किलोमीटर का सफर इस ट्रेन ने महज 30 घंटों के अंदर में समाप्त किया है। इस ट्रेन को यहां तक लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया, यानी कि ट्रेन को ना कहीं रोका गया और ना इसे कहीं क्लियरेंस की जरूरत पड़ी। जिस गति से कर्नाटका में तेजी से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे में इस ऑक्सीजन ट्रेन का यहां आना एक बहुत बड़े राहत की खबर है। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.